आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए क्राइम फाइल्स की शुरुआत करते हैं। हापुड़ में सूटकेस कांड का खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक एक दंपत्ति ने युवती की हत्या कर दी क्योंकि उसने रेप की शिकायत करने की धमकी दी थी। मृतका झारखंड की रहने वाली थी। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर ली है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना हापुड़ शहर में हुई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। यूपी के हापुड़ में 3 महीने तक एक महिला का शव सूटकेस में बंद खेतों में पड़ा रहा। महिला का शव बुरी तरह सड़ चुका था। सूटकेस से दुर्गंध आने लगी थी। जब पुलिस को सूटकेस मिला तब तक शव की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन यह पूरी मर्डर मिस्ट्री पर से पर्दा उठ चुका है। आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जिस महिला की लाश सूटकेस में 3 महीने से बंद थी, उसका नाम सोनिया है। उसकी उम्र 22 साल थी और वो झारखंड की रहने वाली थी। हापुड़ में अंकित नाम का एक शख्स रहता है, जिसकी शादी झारखंड की रहने वाली कलिस्ता उर्फ काली से हुई थी। अंकित अपनी पत्नी की मदद से झारखंड से लड़कियों को घर में काम के लिए मेड के रूप में लाता था और दिल्ली एनसीआर में घरों में काम के लिए भेज दिया करता था। इसकी वो मोटी रकम लेता था और मेड को बहुत थोड़ी सी रकम दे दिया करते थे, यानी मेड के नाम पर मोटी कमाई होती थी। झारखंड से महिलाओं को लाते थे। अंकित अपनी पत्नी की मदद लेता था, महिलाओं को मेड के तौर पर भेजता था। दिल्ली एनसीआर में मेड की भारी डिमांड थी। मेड के लिए भारी रकम लेते थे। जिस महिला को भेजते थे उसे कम पैसे देते थे। हापुड़ में बैठे बैठे ये धंधा चल रहा था। ऐसे ही सोनिया को भी अंकित और उसकी पत्नी ने झारखंड से उसे मेड के तौर पर काम दिलवाने के लिए बुलाया था। उसके साथ एक और संगीता नाम की लड़की आई थी। संगीता को दिल्ली के विवेक विहार भेज दिया, जहां वो एक घर में मेड का काम करने लगी और मृत सोनिया को अंकित ने हापुड़ में अपने घर काम पर रख लिया। अब सोनिया, अंकित और अंकित की पत्नी काली एक ही घर में रहने लगे, लेकिन अंकित के इरादे कुछ और ही थे। वो सोनिया को पसंद करता था। मौका पाते ही एक दिन अंकित ने सोनिया के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बना लिया और सोनिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस बीच दिल्ली गई संगीता भी वापस हापुड़ आ गई। ये ब्लैकमेल का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। सोनिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की धमकी भी दी, तो अंकित ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और फिर दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। आपको बताते हैं कि कैसे सोनिया को मारने की प्लानिंग की गई। 28 अगस्त को पति पत्नी ने घटना को अंजाम दिया। दोनों ने सोनिया के सिर पर लाठी डंडे से वार किया। शव को घर में लाकर सूटकेस में छुपा दिया। किराए का ऑटो किया और शव को साथ ले गए। शव को सूटकेस समेत गन्ने के खेत में फेंका। ये सारी वारदात संगीता के सामने हुई। पति पत्नी को डर था कि संगीता सब पुलिस को बता देगी। अंकित ने जबरन संगीता के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध का वीडियो बनाकर संगीता को भी धमकी दी। संगीता पर सोनिया की हत्या के आरोप लगा दिए। सोनिया के शव के साथ संगीता का वीडियो बनाया। संगीता से हत्या का झूठा कबूलनामा रिकॉर्ड करवाया। एक अंकित नाम का व्यक्ति जो कि झारखंड से और बिहार से मेड्स के बिजनेस के लिए लेकर के आता था, मेड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाता था, और उसकी पत्नी कलिस्ता जो कि झारखंड की रहने वाली है, इन दोनों के द्वारा मिल करके इसकी हत्या करी गई। ये जो मेड सोनिया थी, जिसकी पहचान हुई है, मृतका की पहचान सोनिया के रूप में हुई है, ये भी कुछ दिन पहले आई थी, लेकिन ये चूंकि शारीरिक शोषण करता था इसका और इसने शिकायत करने की धमकी दी थी, तो इसलिए जो है इसको रास्ते से हटा दिया और एक और तीसरी मेड जिसका ये शोषण किया करता था उसके साथ में खड़ा करके एक वीडियो बना लिया। तो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। डेड बॉडी के साथ में साक्ष्य मिले हैं, कपड़ों की पहचान हुई है, सूटकेस की पहचान हुई है और अब केवल एक डीएनए की पहचान शेष रह गई है। इस प्रकार से पूरी तरीके से न सिर्फ अनावरण घटना का हुआ है और जितने भी इसमें तार जुड़े हुए हैं सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। अंकित और काली मेड के लिए लाई गई युवतियों को बहुत कम पैसे दिया करते थे और जहां उन्हें काम के लिए भेजते थे उनसे मोटी रकम लेते थे। संगीता को ब्लैकमेल करने के बाद दिल्ली में जसबीर नामक शख्स के यहाँ काम करने के लिए भेज दिया। जसबीर के घर संगीता बहुत डरी डरी सी रहती थी। एक दिन हिम्मत करके संगीता ने जसबीर को पूरी आपबीती बताई। जसबीर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 दिसंबर को हापुड़ में जब सोनिया का शव मिला तो पुलिस ने शिनाख्त के लिए दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर चस्पा किए। एक दिन बाजार में जसबीर को पोस्टर नजर आ गया। उसने तुरंत हापुड़ पुलिस को संपर्क किया, तब जाकर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। देखिए, ये बहुत मुश्किल काम था। लगभग
मेरा अनुमान है कि 300-400 के आसपास जो है सीसीटीवी खंगाले गए हैं और लगभग इतनी ही जगहों पर जा करके अलग-अलग थानों पर और अलग-अलग चौकियों पर, अलग मोहल्लों में इसके लिए जो है ग्राउंड की इंटेलिजेंस कलेक्ट करी गई है। तो इसमें समय लगा है लगभग 10 दिन का, लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम समय है, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केस में, जो कि यहाँ का था भी नहीं, मृतका देखें झारखंड की रहने वाली, उसका एम्प्लॉयमेंट का एरिया दिल्ली, और ऐसे में उसको पूरा पिन पॉइंट करके हापुड़ से उसके लिंक जोड़ लेना और सारी चीज़ों की बरामदगी कर देना, मोबाइल में सारी वीडियोस को बना लेना, तो ये एक बहुत ही दुरूह, बहुत ही दुष्कर कार्य था, जो कि थाना पिलखुआ की पुलिस ने स्वाट की मदद से और क्षेत्राधिकारी पिलखुआ के निर्देशन में, निकट पर्यवेक्षण में इसको सॉल्व किया है।